हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, जीटी का पेपर 2021 का 60 तक हम लोगों ने किया हुआ था। आज आगे बढ़ते हैं 61। शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कोशिका ही अपवाद है, यानी किसको छोड़कर? त्वचा को छोड़कर, आरबीसी को छोड़कर, यकृत को या तंत्रिका। सेम क्वेश्चन, अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा है, कुछ देर पहले ही देखा है, इसी पेपर में देखा है। दिखा देते हैं हम आपको सेम क्वेश्चन कि शरीर की सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है केवल एक चीज़ को छोड़कर, एक तत्व को छोड़कर। किसमें? देख लीजिए यहाँ पर, देखिए सेम क्वेश्चन। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? तो जिनको पता होगा तो दोनों क्वेश्चन क्रैक कर जाएंगे। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। पूछने का सिर्फ तरीका अलग है, क्वेश्चन सेम है। आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। अब देखिए 56 नंबर पे हम लोगों ने देखा, 61 पे देख लेते हैं कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, केवल किसको छोड़कर? तो आरबीसी को छोड़कर, केवल आरबीसी को छोड़कर शरीर की सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है किससे? यू के द्वारा, रंग के वैल्यू द्वारा, रंग की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? मूल्य के द्वारा। कैसे? यू क्या है? यू आपकी वास्तविकता को दर्शाता है, ठीक है, वास्तविकता को दर्शाता है। रंग का मूल्य आपके गर्म और ठंडक के लिए जाना जाता है, ये उसका वैल्यू होता है। जो रंग जितना गाढ़ा होगा उसका मूल्य क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। जो रंग जितना हल्का होगा उसका मूल्य उतना ही कम होगा। इसी तरीके से कह सकते हैं काले रंग का जो कलर वैल्यू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और वाइट कलर का जो वैल्यू होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? रक्त में, आरबीसी में आपके रक्त में आपके श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 6 से 8 हज़ार होती है। कितनी होती है? 6 से 8 हज़ार ही होती है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 6 से 8 हज़ार होती है। नेक्स्ट पे आइए। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत पूछा गया है, अनुपात नहीं है, बल नहीं है, स्थान नहीं है, या अनुरूपता नहीं है। तो कौन सा डिजाइन का सिद्धांत हो जाता है? आपका अनुपात भी है, बल भी है, अनुरूपता भी है। क्या नहीं है? तो स्थान नहीं है। क्या नहीं है? स्थान नहीं है। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? तो स्थान डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट पे आइए। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता? नहीं को पहले हर जगह सर्कल कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर किया करिए। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता? तो मिथियोनिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? मिथियोनिन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो दिए हुए अंक के वितरण को, जैसे यहाँ पर दिया 1 2 3 4, ये अंक वितरण है, इन सब को जोड़कर उनकी संख्या से अगर भाग देंगे, यानी कि आपका 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 को किससे भाग देंगे हम लोग? 4 से। 1 2 3 4, ये 4 संख्या से 10 को भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें मध्यमान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मध्यमान। जैसे कि सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि आपके अंकों की संख्या, अंकों का जोड़, यानी कि जितने भी अंक हैं उनका जोड़ प्लस अंकों की संख्या, यानी कि 1 2 3 4, ये संख्या हो गई। और जोड़ क्या हुआ? 3 4 3 7 2 9 1 10, ये जोड़ हो गया। बाकी 1 2 3 4 5 ये संख्या हो गई। ठीक है, बात समझ गए? बाकी मीन मीडियट मोड हम लोग जब करेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, व्यक्ति के जीवन का आरंभ कब होता है? जन्म से, गर्भाधान से, वृद्धि से, या विकास से? तो करेक्ट आंसर हो जाता है गर्भाधान से ही व्यक्ति के जीवन का आरंभ हो जाता है। जीवन की जगह विकास लिखा हो तो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्यक्ति का विकास जो है वह गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है, ठीक है, यानी कि मास बड़े स्तर पर कौन सी विधि है? दृश्य श्रव्य साधन, सोशल, इंटरनेट, या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दृश्य श्रव्य साधन, जिसमें कि आपका टीवी सबसे बड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेट, तो करेक्ट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? ठीक है, किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के? तो करेक्ट आंसर हो जाता है नाइट्रोजन। किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? नाइट्रोजन करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं?
साबुत अनाज किसके महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि B1, ठीक है। आपकी चावल की भूसी में, गेहूं के छिलके में, इन सब में आपका बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है साबुत अनाज किस विटामिन के मेन सोर्स होते हैं, तो विटामिन बी के मेन सोर्स होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत पर बेचता है। यानी कि एक बाजार, ऐसा मार्केट जहां पर सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत पर बेचते हैं, क्या कहलाता है? थोक बाजार कहलाता है, प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार या फुटकर बाजार। तो करेक्ट आंसर हो जाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को एक ही कीमत में बेचते हैं, यानी कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। ऐसा नहीं कि किसी दुकान पर वही सामान किसी और भाव में बिक रहा है, किसी दुकान पर कोई और भाव में, नहीं। ये आपका हेल्दी कंपटीशन का क्या होता है, कंपटीशन का साइन होता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है, सभी सामान एक ही वस्तु एक ही कीमत पर बेची जाती है। तो बाजार में क्या हो जाता है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, वो अपने हिसाब से जो है बेचने वाला बेचता है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में भी सेम हो जाता है। फुटकर बाजार में क्या हो जाता है, बाजार में चीज़ों को हद से ज़्यादा महंगा करके बेचा जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या हो जाता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। बस ये कंपटीशन लगा रहता है कि एक ही दाम में वही चीज़ को एक ही दाम कितना ज़्यादा बेच सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जीवचारी है? निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय होता है? तो विषाणु क्या है, आपका एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय है। प्रोटोजोआ क्या है, कोशिकीय है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत था इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जीवचारी, हमने सबको देखा है कि सभी आपके एक कोशिकीय में आते हैं, लेकिन आयोग ने किसको माना है, अमीबा को, ठीक है। आयोग ने किसे माना है, अमीबा को बहुकोशिकीय माना है। नेक्स्ट पे आते हैं, वस्त्रों पर नमूने छापने की प्राचीन हस्तविधि है कौन सी? रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई या स्टेंसिल छपाई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ठप्पा छपाई, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या हो जाती है, सबसे प्राचीन हाथ से छापने की विधि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? अम्लीय वर्षा की, एसिड रेन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने, रॉबर्ट माइल्स ने, रॉबर्ट डिलोंग ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने क्या किया था, अम्लीय वर्षा की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है, कोशिका कहलाती है, मूत्रमार्ग कहलाती है? तो वृक्क की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? कोलेस्ट्रॉल में आपका अधिक मात्रा में क्या, विटामिन ए, बी, खनिज या फिर लौह तत्व? तो करेक्ट आंसर हो जाता है विटामिन ए आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार प्रकाश की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? छाया प्रकाश का, ट्रैक प्रकाश का, अप्रत्यक्ष प्रकाश का या केंद्रित प्रकाश का? तो एक पर्टिकुलर चीज़ पर अगर आपको प्रकाश डालना है तो आप केंद्रित प्रकाश व्यवस्था करेंगे, जिससे क्या हो जाता है, इस तरीके से क्या हो जाता है, रोशनी किसी एक पर्टिकुलर जिस पर आप चाहेंगे उसी पर पड़ेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी बनाने देने की विधि कौन मानता है? प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? दहामा, लीगन्स, कृष्णमचारी या फिर बुरित? तो करेक्ट आंसर हो जाता है दहामा मानते हैं। क्या मानते हैं? दहामा जो है वह इनको मानते हैं। प्रसार ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि होती है। आगे बढ़ते, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि फिलिंग द ब्लैंक्स के निर्माण में लिप्त होती है। किसके निर्माण में लिप्त होती है थाइमस ग्रंथि? लिम्फोसाइट, अस्थि, लैरिंक्स या इंसुलिन? करेक्ट आंसर हो जाता है लिम्फोसाइट। थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट्स के निर्माण में लिप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? तो नॉर्मल कपड़ा सीने के लिए आपको 16 नंबर की सुई होनी चाहिए। कितने? 16 नंबर की सुई होनी चाहिए नॉर्मल कपड़ा सीने के लिए। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? सूती पर, रेयॉन पर, एस्बेस्टॉस पर या कांच पर? तो नमी परीक्षण आपका सूती पर लागू होता है। किस पर? सूती पर लागू होता है। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जो कि किस नाम से भी जानी जाती है? आपका केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय यानी कि पैराफेरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम? सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या परा अनुकंपी नर्वस सिस्टम। तो आपका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे आइए, फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इसे रक्त का क्या कहते हैं? प्रश्वसन कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसीय अम्ल की आवश्यकता अधिक होती है? शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसीय अम्ल की आवश्यकता अधिक होती है? ब्यूटायरिक, लिनोलिक, कैप्रोलिक या फिर आर्किडोनिक? तो करेक्ट आंसर हो जाता है लिनोलिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? लिनोलिक एसिड की। होता तो आर्किडोनिक भी है, लेकिन लिनोलिक एसिड हमारे बॉडी में किस में कन्वर्ट होता है? लिनोलिक एसिड हमारे बॉडी में अगर उसकी अधिकता हो जाती है तो लिनोलिक एसिड जो है वह आर्किडोनिक में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? लिनोलिक एसिड को देंगे। आगे बढ़ते हैं, शरीर का वह संस्थान, फिलिंग द ब्लैंक से स्टार्टिंग में, शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। शरीर का कौन सा ऐसा संस्थान है जो रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है? तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पोषण पहुंचता है। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंधक होते हैं। कितने बंधक होते हैं ऑक्सीजन के? एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन के कितने बंधक होते हैं? 4 बंधक होते हैं। कितने? 4 बंधक होते हैं। नेक्स्ट पे आइए, बाह्य त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है क्या कहलाता है? शुभ्र स्तर, प्रारोही स्तर, कर्णमय स्तर या शल्क स्तर? तो अगर आप लोगों को हिंदी में दिक्कत हो रही है तो इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लिया करिए। आपका स्टेरम ल्यूसिडम कहलाता है, स्टेरम जर्मिनेशन, स्टेरम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? स्ट्रैटम कॉर्नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रैटम कॉर्नियम कहलाता है। शरीर का सबसे ऊपरी आवरण जो हमें दिखाई देता है आपका कहलाता है स्ट्रैटम कॉर्नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आइए, सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है गर्भाशय, अंडवाहिनी, ठीक है, अंडाशय में या रोमिका में। कहाँ पर होता है? तो अंडवाहिनी में होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, दूध की किण्वन की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? दूध की किण्वन की प्रक्रिया में कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, नाइट्रीफाइंग, विब्रियो कॉलरा या कोकस? करेक्ट आंसर हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है दूध के फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होम साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।